सन 1832 में उस वक्त मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। कुछ लोग ये कहते हैं ये सुन्नी वहाबी का झगड़ा मौलाना अहमद रजा ने पैदा किया है। उस वक्त मौलाना अहमद रजा पैदा जोर से बोलो नहीं हुए थे। मजार के तोड़ने का प्रोग्राम बनाया बागियों ने और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के मजार के खोलने का, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के खोलने का, नसीरुद्दीन चिराग बेलवी के मजार के खोलने का और मजार के चिल्ला के तोड़ने का और जनाबे अली हर जगह सरकार कुतुब मजार रखा है, हर जगह है। समझे आपको अजमेर में भी हजरत कुतुब मजार का चिल्ला मिलेगा, आपको दिल्ली में भी मिलेगा, आपको सब जगह मिलेगा। इसलिए कि हजरत ने सयाही बहुत की है और दीन की तबलीग बहुत की है और दीन का बहुत काम किया है। हजरत कुतुब मजार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और बड़ी लंबी उम्र पाई है आपको हर जगह। अब ये सब निशानियां मिटाने के लिए सोचा, अभी ये सब कुछ कर न पाए थे। वहाँ भी सब मीटिंग कर रहे थे कि दिल्ली की जामे मस्जिद में पूरे हिंदुस्तान के उलमा जमा हुए। आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा अभी पैदा 1856 में पैदा हुए, 1856 में पैदा हुए। पूरे हिंदुस्तान के उलमा दिल्ली की जामे मस्जिद में इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में जिसने बुलाया था वहाबी जमात को इस्माइल देहलवी, जिन्होंने ये लिखा नमाज में बैल का ख्याल आ जाए, घोड़े का ख्याल आ जाए, सेना का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, हुजूर का ख्याल आएगा तो नमाज नहीं होगी। ये वहाबियों का अकीदा है, ये वहाबियों का जल्दी बोलो, नमाज चाहे जितना पढ़ो, रोजा चाहे जितना रखो, ज़कात चाहे जितना दो, कुरान चाहे जितना पढ़ो, इबादत चाहे जितना करो, रात भर तहज्जुद में पड़े रहो, लेकिन दुश्मन पैगंबर से, मीलाद के दुश्मन से, हुसैन के दुश्मन से, अली के दुश्मन से और वली के दुश्मन से अगर दोस्ती हो गई तो नमाजें सब रद्द कर दी जाएंगी। नमाजें सब इबादतें रद्द कर दी जाएंगी। वहाबी का अकीदा है कि इमाम हुसैन जहन्नम में जाएंगे, यजीद जन्नत में जाएगा। वहाबी का अकीदा है, समझे आप, कि इमाम हसन जहन्नम में जाएंगे, यजीद जन्नत में जाएगा। वहाबियों का ये अकीदा है फातिमा जहन्नम में जाएंगी और यजीद जन्नत में जाएगा, यजीद की बीवी जन्नत में जाएगी। ये वहाबियों का अकीदा है। बोलो आपका क्या अकीदा है? जल्दी बोलो, आपका क्या अकीदा है? यजीद कहाँ जाएगा? बोलो, यजीद कहाँ जाएगा? इमाम हुसैन कहाँ जाएंगे? जाएंगे। ये क्यों नहीं कहते कि इमाम हुसैन जन्नत के भी सरदार है, जन्नतियों के भी सरदार है, जन्नत के भी सरदार है। और सरकार ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहल जन्नह, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे, जन्नती जवानों के सरदार होंगे। तो आप जरा नोट कीजिए, जब दिल्ली की जामे मस्जिद में मीटिंग हुई 170 उलमा 1832 में 170 उलमा की मीटिंग हुई और सारे उलमा ने ये फतवा दिया मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। समझे आप? जिसने सुबह किया वहाबियों के काफिर होने में और वहाबी
इस्लाम से निकल जाएगा, वो भी इस्लाम से निकल जाएगा। देखो एक बात याद रखो, एक है अमल और एक है ईमान। एक है अमल और एक है ईमान। अगर ईमान ना हो और अमल हो तो आदमी बख्शा जाएगा। बोलो नहीं समझ में आ रही बात? एक ईमान है और एक अमल है। तो पहले ईमान होना चाहिए, पहले अमल होना चाहिए। बोलो अरे वजू से पहले अल्लाह ने ईमान की पैर लगाई, नमाज से पहले ईमान की पैर लगाई, मुंह धोने से पहले ईमान की पैर लगाई, पैर धोने से पहले ईमान की पैर लगाई, समझे आप? और नहाने से पहले ईमान की पैर लगाई है, नमाज से पहले ईमान की शर्त लगाई है, रोजे से पहले ईमान की शर्त लगाई है। तो हर अमल में ईमान शर्त है, हर अमल में ईमान, हर अमल में ईमान शर्त है। ईमान कहते किसको है? अगर किसी से आप कहो माइक्रोफोन उठा लाओ तो ये उठा के दे देगा आपको, किसी से कहो कुर्सी ले आओ तो ये कुर्सी दे देगा आपको, किसी से कहो चटाई ले आओ तो चटाई ले आएगा, और किसी से कहो ईमान ले आओ तब कल आएगा वो, किसी से कहो ईमान ले आओ तब वो कल आएगा। तो ये जानना जरूरी है कि ईमान कहते किसको है। ईमान कहते हैं अल्लाह के महबूब को दिलो जान से ज्यादा मानने को। उमर फारूक आजम हुजूर की बारगाह में आते हैं, सरकार ने फरमाया हे उमर तुम मुझे कितना चाहते हो? उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर दुनिया और मियाँ से ज्यादा, यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं, दुनिया और दुनिया की चीजों से